स्टार्ट। निजता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति स्वयं को किस हद तक दुनिया में बांटना चाहता है। वह किसी व्यक्ति के संदर्भ में कुछ जानकारियां छिपाने या उन्हें गुप्त रखने तक ही सीमित नहीं है। निजता वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा हेतु आवश्यक होता है। वस्तुतः यह कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला है। निजता का अधिकार हमारे लिए एक आवरण की भांति है जो हमारे जीवन में होने वाले अनावश्यक और अनुचित हस्तक्षेप से हमें बचाता है। वह हमें अवगत कराता है कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति क्या है। वह निजता ही है जो हमें निर्णित करने का अधिकार देती है कि हमारे शरीर पर किसका अधिकार है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निजता का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। भारत आरंभ से ही वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण जगत एक परिवार है के सिद्धांत का प्रतिपादन करता हुआ विश्व को प्रेम एवं शांति का संदेश देता रहा है। किंतु इसके बावजूद भी विश्व के अन्य देशों की भांति यहाँ भी सांप्रदायिकता की समस्या घर कर गई है जो देश की शांति और एकता को भंग करने का प्रयत्न कर रही है। कहा जाता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए, किसी अन्य आधार पर नहीं। किंतु जाति आधारित व्यवस्था ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना दिया है। यूँ तो भारत में प्राचीन काल में कर्म आधारित जाति व्यवस्था को अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया, लेकिन समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था की संकीर्ण रूढ़ियों से जकड़ गई और फिर धीरे धीरे सामाजिक विखंडन की ऐसी प्रक्रिया आरंभ हुई कि किसी युग में समाज को जोड़कर परस्पर पूरक बनाने तथा सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की जो व्यवस्था की गई थी वह समय बीतने के साथ अनुपयोगी सिद्ध होने लगी। दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भेंट या सौगात। भेंट में काम संपन्न हो जाने पर स्वेच्छा से अपने परिजन या कुटुंब को कुछ उपहार अर्पित करने का भाव निहित रहता है। वास्तव में दहेज कन्यादान और स्त्री धन की प्राचीन हिंदू परंपरा से संबंधित है। विवाह के समय कन्यादान में वधू के पिता, जबकि स्त्री धन में वर के पिता कपड़े एवं गहने दूसरे संबंधित पक्ष को देते हैं, वह दहेज होता है। सांसारिक हिंदू विवाह प्रणाली के अनुसार विवाह हमेशा के लिए संपन्न होता है, जिसे स्त्री पुरुष के जीवित रहते भंग नहीं किया जा सकता। अर्थात हिंदू समाज में विवाह वह संस्कार है जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो सकता है, जबकि
अन्य समाजों में विवाह एक समझौता है, इसलिए वहाँ इसे भंग करने का भी प्रावधान है। समाप्त।